नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 85। P and Q were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 5:3. On 1st April 2024, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits, with a guaranteed profit of rupees 75,000. The new profit sharing ratio between P and Q, old partners, will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. Profit of the firm for the year ended 31st March 2025 was rupees 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of PQ and R for the year ended 31st March 2025. क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टनर है पी एंड क्यू, वो एक नए पार्टनर आर को एडमिट करते हैं जिसको 1/8 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, ठीक है, और उसको गारंटी देते हैं कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 75,000 रहेगा, इससे कम नहीं होगा। और अगर हुआ तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको पी और क्यू 3:2 के रेशो में शेयर करेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट है इस साल का, जो प्रॉफिट है वो 4 लाख का हुआ है, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 85 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4 लाख का। इसको लिखेंगे, प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। एप्रोप्रिएशन की कोई आइटम नहीं है तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये डिविजिबल प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर है पी क्यू और आर। सबसे पहले आर का ही निकाल लेते हैं क्योंकि आर का जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट गिवन है 1/8 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको 1/8 शेयर मिलेगा और प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 1/8 शेयर। तो क्वेश्चन में 4 लाख डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका 1/8 लगाएंगे तो ये आएगा 50,000 का प्रॉफिट इसको मिलता है। लेकिन आर को तो गारंटी मिली हुई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा 75,000, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है 50,000। इसका मतलब 25,000 की शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है, उसको कौन मीट करेगा? पी और क्यू करेंगे। किस रेशो में? क्वेश्चन में डेफिशिएंसी का भी रेशो गिवन है। अगर इन केस कोई डेफिशिएंसी होती है तो पी और क्यू उसको 3:2 के रेशो में बियर करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब जरा देखो, डेफिशिएंसी होगी 25,000 की, हमें पता लग गया, लेकिन पहले प्रॉफिट बांट लो, उसके बाद लेन देन करेंगे कि किसका कितना शेयर बनता है डेफिशिएंसी में, ठीक है। अब देखो 4 लाख में से 50,000 हम दे चुके हैं, किसको? आर को दे दिया। अब बचा हुआ प्रॉफिट है 3,50,000, वो पी और क्यू में बांट देना है और उनका रेशो क्या है 5:3 के रेशो में। तो यहाँ पी को कितना मिलेगा 5/8 इंटू बचा हुआ प्रॉफिट 3,50,000 कितना हो गया? इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 2,18,750 2,18,750, ठीक है। और इधर क्यू का भी निकाल लो, क्यू का शेयर हो गया 3/8 इंटू 3,50,000, इसका शेयर आ जाएगा 1,31,250 1,31,250। अब आ जाओ आर के पास। आर की डेफिशिएंसी कितनी है? 25,000 की है, जिसको पी और क्यू 3:2 के रेशो में बियर करेंगे। 25,000 की डेफिशिएंसी है, उसको 3:2 के रेशो में पी और क्यू को शेयर करना है, बांटना है इसको, ठीक है। तो पी का शेयर आ जाएगा 3/5 इंटू 25,000 और क्यू का शेयर आ जाएगा दैट इज 15,000। और ऐसे ही क्यू का शेयर निकालेंगे 2/5 इंटू 25,000 और क्यू डेफिशिएंसी में कितना शेयर करेगा 10,000। चलिए, तो क्यू को पी से कितना पैसा मिलेगा डेफिशिएंसी में? फ्रॉम पी से मिलना है उसको 15,000 और फ्रॉम क्यू कितना देगा पी को? आर को, सॉरी, क्यू देगा आर को 10,000। इस तरह से इसका जो अपना शेयर होगा वो गारंटेड
प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा, कुल मिला के 75,000। ठीक है, अब पी को मिले कितने हैं, पी को मिला है 2,18,750, लेकिन इसमें से 15,000 इसको आर को देने पड़ेंगे डेफिशिएंसी मीट करने के लिए, आर को देने पड़ेंगे। तो ट्रांसफर टू आर 15,000, और ऐसे ही क्यू भी ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर टू आर, क्यू करेगा 10,000 ट्रांसफर। अब देखते हैं कि इनका नेट शेयर कितना हो गया। 2,18,750 से 15,000 इसने आर को ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास जो प्रॉफिट का शेयर बचेगा 2,03,750। क्यू के पास 1,31,250 से 10,000 ट्रांसफर करने के बाद बचेगा 1,21,250। तो ये पार्टनर्स के फाइनल शेयर हैं 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 86, A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1 April 2024. बिगिनिंग डेट से ही हमने अपने मैनेजर को पार्टनर बना लिया है और उसको कितना शेयर दे रहे हैं, फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/4 शेयर के लिए हमने उसको अपना क्या बना लिया, मैनेजर को पार्टनर बना लिया है। सी वाइल बीइंग मैनेजर वाज रिसीविंग सैलरी ऑफ ₹27,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। जब सी मैनेजर था, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो हमने इसको क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। इससे पहले जब वो मैनेजर था तो वो सैलरी ले रहा था 27,000, एनुअल सैलरी 27,000, और कमीशन भी ले रहा था 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव। डीड क्या कहती है, अगर सी को कुछ ज्यादा अमाउंट मिलता है, किससे, एज ए पार्टनर, पार्टनर बनने के बाद, ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर। क्या कहता है, हमारी डीड कहती है अगर सी को पार्टनर बनने के बाद मैनेजर को जो कुछ मिल रहा था उससे ज्यादा अमाउंट मिलता है, ठीक है, पार्टनर को तो शेयर मिलेगा, मैनेजर जब वो था उसको सैलरी और कमीशन मिलता था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डीड हमारी कहती है अगर सी को एज ए मैनेजर जो कुछ मिलता था उससे ज्यादा अगर पार्टनर बनने पे मिलने लगेगा तो क्या होगा, विल बी बोर्न बाई ए। तो जितना अमाउंट उसको पार्टनर बनने पे मिलेगा, ज्यादा अमाउंट मिलेगा, वो उस अमाउंट को ए बियर करेगा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,25,000। आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,25,000 का, नेट प्रॉफिट 2,25,000, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हमें ए, बी और सी तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो सी को जो भी एक्सेस अमाउंट मिलता है एज पार्टनर और मैनेजर, ठीक है, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा वो ए को बियर करना पड़ेगा पर्सनली, ठीक है। बी की पोजीशन इंटैक्ट रहेगी, जितना पहले मिलता था सी के पार्टनर बनने के बाद भी बी को उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी हमें। हम ये मान के चलते हैं कि सी हमारा आज भी मैनेजर ही है। वर्किंग नोट, सी एज ए मैनेजर, चलिए वर्किंग नोट बनाएंगे, सी एज ए मैनेजर। हमें ए और बी का शेयर निकालना है और जो भी एक्स्ट्रा पे करेगा वो ए को पे करना है, बी को एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ठीक है। तो हम सी को एज ए मैनेजर मान के बी के लिए शेयर निकालेंगे, क्योंकि उसको तो पहले जितना ही मिलेगा, जितने पहले मिलता था उतना ही मिलेगा। तो हमें बी का शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे, एज ए मैनेजर क्या मिलता है, सी को सैलरी मिलती है, सी को सैलरी मिलती थी जब वो मैनेजर था, और कमीशन मिलता था। कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करते थे, जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 2,25,000, नेट प्रॉफिट से सी की सैलरी माइनस कर दो और सी का कमीशन माइनस कर दो। कमीशन ही निकालना है, कमीशन का अमाउंट माइनस कर दो और जो भी वैल्यू आएगी उसका 10% निकाल लो। लेकिन कमीशन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये कमीशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
18,000। इस तरह से सी अगर मैनेजर ही होता तो वो 45,000 का क्लेम करता, सैलरी और कमीशन का कुल मिला के। ठीक है, तो बी कहता है कि इसको तो मैनेजर की तरह ही ट्रीट किया जाए और मेरा शेयर निकाल लिया जाए। ठीक है, ओके। अगर सी मैनेजर होता तो नेट प्रॉफिट का फिगर अब चेंज हो जाता। तो नेट प्रॉफिट कितना रह जाता, क्योंकि ये एक्सपेंस होगा, मैनेजर है तो सैलरी और कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा। तो 2,25,000 प्रॉफिट है, उसमें से अगर मैनेजर को हम 45,000 दे जाएं तो दे दें तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा 1,80,000। अब बी कहता है मुझे तो इसी से अपना शेयर चाहिए, क्योंकि मुझे सी को पार्टनर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो शेयर मिलेगा वो पहले की तरह ही मिलना चाहिए, जितना पहले मिलता था उसी तरीके से मिलना चाहिए। ओके, तो ए और बी का शेयर निकालो। ए बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। ओके, चलिए, तो ए का शेयर कितना हुआ, 3/5 इंटू 1,80,000। अगर सारी चीजें सेम रहती, पहले की तरह ही रहती, तो ए को मिलता 1,08,000 और बी को कितना मिलता 2/5 इंटू 1,80,000, 72,000। ठीक है, अब बी के लिए तो पोजीशन आज भी सेम ही है, क्योंकि इसको तो कोई डेफिशिएंसी अगर होती है तो इसको बियर नहीं करनी है। वो गारंटी किसने दी है, ए ने दी है। तो ए का शेयर चेंज हो जाएगा, बी का आज भी सेम ही रहेगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे लौटाते हैं। वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ए को कितना मिल रहा था, अगर सी मैनेजर होता तो ए को कितना मिलता 1,08,000। बी को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जितना पहले मिलता था सेम शेयर उसका आज भी रहेगा 72,000। अब सी को देखो, सी को हमने क्या कहा है, सी का शेयर होगा, सी को 1/4 शेयर के लिए हमने पार्टनर बनाया है, 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट है 2,25,000, 56,250। अब हमें देखना है क्या सी को पार्टनर बनने में फायदा है या वो मैनेजर के रूप में ज्यादा ले रहा था। तो मैनेजर के फॉर्म में जब वो था तो 45,000 ही लेता था, अब वो पार्टनर बनता है तो 56,250 लेता है। तो कितना एक्सेस अमाउंट ले रहा है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्सेस अमाउंट, वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है जिसे ए बियर करेगा। वो पार्टनर बन गया तो पार्टनर के लिए उसका क्लेम बन गया 56,250। अगर वो मैनेजर ही रहता तो 45,000 ही ले पाता, तो उसको फायदा हो गया 11,250 का। अब ये जो एक्स्ट्रा ले रहा है ये कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। ये एक्स्ट्रा कौन बियर करेगा, लेस करेंगे, ट्रांसफर टू सी 11,250। तो अब इसका जो नेट शेयर हो जाएगा 96,750, 96,750, 2,25,000। ये फाइनल शेयर आ गए पार्टनर्स के, जिसमें बी को जितना पहले शेयर मिलता था उतना ही मिला है, जो भी डेफिशिएंसी आई है वो टोटल ए ने बियर की है। ओके।